हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम सुपर हो। तो आज मैं बात करूंगी कि मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट किया था और कैसे मैं धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रही थी। ठीक है, पर उस पर बात करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे पता है इसका आंसर आप सभी के पास है, आप सभी को पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट जरूर करना, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो कि ऐसी कौन सी रीजन है जो हम सभी लोग इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या आपको पता है कोई मेन रीजन? ठीक है, मैं बताती हूँ। वो मेन रीजन क्या है जानते हो? वो है हमारी एनवायरनमेंट। हमें इंग्लिश की एनवायरनमेंट नहीं मिलती है अपने सराउंडिंग, चाहे कॉलेज हो जाए, स्कूल हो जाए या फिर आपके घर के साइड में हो जाए। अगर वो एनवायरनमेंट आपको मिलती है तो एक छोटा बच्चा को भी अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो उस एनवायरनमेंट में घुल मिल करके ही वो सीख लेता है हर एक भाषा में बात करना। ठीक है, पर वहीं पे जब बच्चा इवन डिग्री पढ़ लेता है, फिर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है और सब कुछ इंग्लिश में ही करता है, ठीक है, लिखता है एंड पढ़ता है, समझता है, पर बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। यही मेन रीजन है जो इंग्लिश में बात करना बहुत कम लोगों को ही आता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है या फिर ये किसी लेवल का पढ़ाई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक सिंपल सा भाषा है जैसे बाकी भाषाएं हैं और सबसे ईजी भाषा भी है, समझने के लिए भी और बोलने के लिए भी। ओनली वार्तालाप करने के लिए बस मैंने बोला, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए तो इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि ईच एंड एवरीथिंग ग्रामेटिकल थिंग्स हमें दिमाग में रख करके चलना पड़ता है। पर बोलने में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ग्रामेटिकल थिंग्स की। ठीक है, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉमन एकदम भाषा है, ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। तो ये चीज माइंड से निकाल दो एंड बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो और चलो आगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। तो स्टार्टिंग में जब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, जब उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा है, आपको जैसे आप जॉब सेक्टर में एंटर करते हो तो इसकी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन आपको आती है तो आपका सिलेक्शन ईजी हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था बोलना। ठीक है, तो जैसे मैं रीडिंग करती थी ना, कोई सब्जेक्ट कुछ भी, तो फिर मैं उसको शॉर्ट करके लिखती भी थी। तो जब मैं लिखती थी तो मुझे एक बात नहीं समझ आता कि मैं लिख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, मैं बोल के नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलना स्टार्ट करना है। तो फिर मैं 2-3 लाइन्स को मतलब पढ़ के समझ करके वो 2-3 लाइन्स को अपने आप से ही बात करती रहती थी। उस टाइम में तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पागल भी कहा था कि क्या पागल है, क्या खुद ही बड़बड़ा रही है, बट मैंने उसको कह नहीं किया, उसको एकदम एक्साइट रख दिया एंड जो मेरा काम था उसको मैंने फॉलो करता रहा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे दोस्त रहते थे ना, तो वही सेंटेंस ला करके उनके सामने भी रखा करती थी। स्टार्टिंग से एकदम क्वेश्चनिंग आंसरिंग टाइप, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मुझे पता चला जोस्टॉक एप्लीकेशन के बारे में यूट्यूब से, तो फिर मैंने जोस्टॉक एप्लीकेशन को यूज किया। फर्स्ट फ्री ट्रायल लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे जो बात आता है ना, वो ये आता है कि आप उसको यूज किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हो ना तो डैम श्योर आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देगा। तो जब मैं दूसरे कॉल से कनेक्ट होती थी ना वहाँ पे जोस्टॉक पे, तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, क्योंकि मुझे उतना ज्यादा नहीं आता था बात करना, थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग, दैट व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, इस तरह की क्वेश्चनिंग बस मुझे आते थे अच्छे से और मैं इसी को बोलती थी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग करती थी एंड ऑपोजिट पर्सन का आंसर सुनती थी, वो किस तरीके से जवाब दे रहा है, कैसे कैसे जवाब दे रहा है, एंड उसी तरीके से मैं उसको ही बोलती थी कि तुम मुझे भी पूछो, एंड वो मुझे भी पूछता था, मैं भी उसको आंसर देती थी। और कहीं भी मैं अटकती थी ना तो मैं उसको हिंदी में बोलती थी और मैं उसको पूछती थी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप मुझे समझाओ। ठीक है, एंड फिर इसका जब कन्वर्सेशन एंड हो जाता था तब मैं उस फीडबैक भी लेती थी कि अब मुझे मतलब मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, मुझे कैसे सुधारना है इसको, और मैं आपकी तरह बात करना, मतलब आपकी तरह बात करना कैसे सीख सकती हूँ। तो वो सब ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आइडियाज देते थे जिसे मैं फॉलो करती थी और ये थोड़ा बहुत हेल्प किया मुझे अपनी फ्लुएंसी को बूस्ट करने में। तो वो लोग क्या सजेस्ट करते थे कि आप एक पेन और एक बुक मेंटेन करो अपनी कन्वर्सेशन के लिए, और जैसे आप अटकती हो कहीं पे किसी भी बात को रखने में, तो उस टाइम में ना उस सेंटेंस को या फिर वो पर्टिकुलर वर्ड को लिख लो आपकी मदर टंग की लैंग्वेज में। ठीक है, एंड फिर उसका गूगल से या फिर अगर आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, तो उनके पास जाओ एंड उनसे पूछो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको बगल में लिख करके रिवाइज उसको करते रहो और रेगुलर बेसिस पे जब आप वो सेंटेंस यूज करोगे ना, उसको जितना हो सके उतना यूज करते रहना। इससे क्या होगा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही दिमाग में ना फीड हो जाएगा, बैठ जाएगा। ओके, तो ये सब चीज बहुत हेल्प करती है वोकैबुलरी को गेन करने में और नई सेंटेंस को भी फॉर्म करने में, किस चीज को किस तरीके से बोलना है वो सब भी हमें इन सब चीजों से आता है। तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद नियरली 16 डेज कंप्लीट हो गए थे जोस्टॉक पे, खाली क्वेश्चनिंग आंसरिंग, ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, तुम कहाँ से हो, तुम क्या करते हो, बस यही टॉक किया था। एंड लाइक जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम में मैं थोड़ा बीच में मैंने आपको बताया कि बीच में हिंदी सेंटेंस भी बोलती थी और मैं बगल वाले को बोलती थी कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए। पर 16 डेज के बाद मैं इतना परफेक्ट हो गई ना, मतलब हर एक सेंटेंस के साथ, कि मुझे खुद के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट जैसा फील करने लगा। अरे यार, जो कभी बोल नहीं पाते थे वो आज बोल पा रही है यार, एकदम टकाटक वो भी सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रही है, क्वेश्चनिंग कर पा रही है और खुद की तरफ से कुछ नए सेंटेंस भी क्रिएट कर पा रही है। ये कॉन्फिडेंट मुझे बूस्ट करता गया कि मैं कि मैं कम्युनिकेट करूँ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी। हाँ, ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग वाला बहुत हो गया, अब इसको एक साइड रखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को एक साइड रखते हैं। अब बात करते हैं ना कुछ नई चीजों के ऊपर बात करने का और थोड़ा बहुत नॉलेज भी गेन करने के थिंग्स हम लोग यहाँ पे करते हैं।
तो जब मैंने ऐसा सोचा फिर उससे कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। फिर मुझे बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे यूट्यूब पे, ग्रुप डिस्कशंस, इस तरीके के बहुत सारे थिंग्स। तो फिर मैंने सोचा कि ओके ये ठीक है, अब मैं जो स्टेप पे क्या करूँगी, जब भी मैं कनेक्ट होंगी किसी से तब मैं किसी टॉपिक के ऊपर में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, उससे इसका ओपिनियन पूछ सकती हूँ, फिर मेरा ओपिनियन मैं शेयर कर सकती हूँ। इससे और भी नए सेंटेंसेस और नई वोकैबुलरी जो है वो हमारे पास इकट्ठा होंगी, और हमारा जो है ना, मतलब हमें कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, और हमारा इस चीज़ में हमें क्या चीज़ सीखने की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे फीडबैक भी हमें मिलेंगे, और सच्ची बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीखा। एंड थोड़ा बहुत रिसर्च के ऊपर भी मतलब हमारा दिमाग जो है वो काम करना स्टार्ट करा कि कोई किसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत रिसर्च करके भी जाना है, ताकि काउंटर क्वेश्चनिंग होती है या फिर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें खेलने में बहुत मजा आए, ठीक है, और साथ साथ लर्निंग भी तो हो ही रही है। तो ऐसे हमने किया था, बहुत सारी चीज़ की थी। एंड फिर उसके बाद वो तीन महीना तक एकदम कंटिन्यू किया था। ओके, फिर उसके बाद एकदम इतना परफेक्ट हो गया ना, लाइक किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी बात करने के लिए एकदम रेडी हो गई थी। एंड लाइक कॉलेजेस में जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन सब में पार्टिसिपेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड बिलीव नहीं करोगे, जिसको कुछ भी नहीं आता था वो प्राइजेस में विन करना स्टार्ट कर गई थी। इवन इस बार भी हमने प्राइज विन किया है। तो ये सब और एकदम क्या बोलते हैं, बूस्ट करता जाता, आगे खींच रहा था कि नहीं और आगे बढ़ना। एंड नाउ अभी मैं ऐसे हो गई हूँ कि मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल सकती हूँ इंग्लिश में। ओके, हाँ, थोड़ी भी अभी मैं लर्नर ही हूँ, मैं कोई एडवांस स्पीकर नहीं बनी हुई हूँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी स्टार्ट करो, एंड आप लोग भी ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे, पर उसको अपने आप ही सॉल्व आउट आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि 5 दिन स्टार्ट करोगे और 5 दिन में आप बोलने लगोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, आपको रोज 1-2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। पेंसिल और एक नोटबुक साइड में रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोग अटकते हो उस सेंटेंस को या उस वर्ड को लिखो, एंड उसका मीनिंग भी लिखो, एंड उसको एक बार सेंटेंस में यूज कर दिया करो हर रोज। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगी वोकैबुलरी और सेंटेंस को याद करने में, या फिर पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंटेंस क्या है, ये चीज हेल्प करेगी। और आप जिससे भी कम्युनिकेट करते हो उससे फीडबैक लेना जरूरी है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप लोग देखो, मैं एक सीक्रेट अपना बताती हूँ जो कि मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। तो जैसे नॉर्मली कंपनी से हमें कॉल आते हैं, राइट, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक या फिर कुछ भी रिलेटेड टू कस्टमर केयर ऐसे कॉल्स आते रहते हैं ना। तो फिर उस कॉल्स को भी मैं बहुत अच्छे से यूज़ किया है, क्योंकि उनकी इंग्लिश जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो खुद को टेस्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है, और मैं कॉलेजेस में भी अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करती रहती हूँ कि तुम लोगों को ऐसा फील होता है कि तुम लोग एकदम परफेक्ट हो, बट तुम लोग एक बार उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके वे ऑफ स्पीकिंग को देखो, एंड उनके साथ जितना हो सके उतना हम लोग खींच के बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई रोकता नहीं है ना। और ना ही ये बोलिएगा अरे मैडम आप गलत बोल रही है, ये चीज़ गलत बोल रही है, वो चीज़ गलत बोल रही है, नहीं, कोई रोकेगा टोकेगा कुछ भी नहीं। हमें बस कम्युनिकेशन करना है, बस जिस चीज़ का कॉल उसने किया है उस चीज़ के रिलेटेड तुम क्वेश्चंस पूछो बहुत सारे, फिर कुछ कहानी बना करके क्वेश्चनिंग उससे करते रहो, और 1-2 घंटा आप इंग्लिश में प्रैक्टिस उन सबसे भी कर सकते हो, उन सबके साथ भी कर सकते हो जो कि ऑलरेडी एडवांस स्पीकर्स हैं वहाँ पे। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बहुत एक ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है पैसा। तो यस, बस मैं इतना ही बताना चाहती थी। एंड आई होप अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड ज़्यादा नहीं, 1 महीना अगर आप लोगों से 1 घंटा दोगे ना, तो 1 महीना बहुत है इंग्लिश में बात करने के लिए, बहुत है। आप हर एक थॉट को प्रेजेंट कर पाओगे इंग्लिश में बोलने के लिए, ओके। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमें कोई गाइड करे रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि क्लास में बोलते हैं ना, कल नहीं आओगे तो बताऊंगी टीचर्स लोग, तो ऐसा अगर कुछ चाहिए तो फिर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, जहाँ पे हम रोज ग्रुप डिस्कशंस और डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, ओके। एंड वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ सीख सकते हो। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगी। थोड़े लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि लिंक टैप नहीं हो पा रहा है, तो आपको फर्स्ट टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड तब उस लिंक पे जाना, तब वो खुलेगा, ओके। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसे ही कुछ इंग्लिश से रिलेटेड लेकर के आएंगे, एंड जो कि आपको यूजफुल होगा। आशा करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा।